नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आपको नए आदेश के साथ ले चलती हूँ। सभी बहनें लास्ट तक वीडियो में बनी रहें और किस किस को जो भी समस्या है वो उसकी समस्या का समाधान होगा। और आप सभी बहनों के यानी जो कार्य अधूरे हैं, किसने कितना परसेंट किया, इसमें पूरी जानकारी दी गई है। क्योंकि जो भी है हम उस आदेश के साथ ही दिखा देते हैं आपको। ऐसा नहीं कि बिना आदेश के जो आदेश में लिखा हुआ है वही आपको दिखा रहे हैं। तो सभी बहनें लास्ट तक अवश्य बनी रहें, वीडियो को शेयर अवश्य करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। का है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी लखीमपुर खीरी। विषय है दिनांक 1/2/2024 को आयोजित हदो हस्ताक्षरी कार्यालय में गूगल मीट के माध्यम से आहूति बैठक में दिए गए निर्देश के संबंध में, यानी गूगल मीट पर जो यानी ऑनलाइन बैठक हुई है उसके संबंध में आदेश दिए। आज दिनांक 1 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे हदो हस्ताक्षरी कार्यालय से गूगल मीट बैठक आहूति की गई, जिसमें विभागीय कार्यों की समीक्षा आधा अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी निम्न कार्रवाई की जानी है। नंबर 1 है वित्तीय वर्ष भर आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों के जो यानी भवन हैं उसमें जो अधूरे कार्य पड़े हैं उनके लिए समीक्षा की गई है। दूसरा नंबर है आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल मैत्रिक शौचालय, यानी जो शौचालय नहीं है बच्चों के लिए तो उसके लिए उसको पूर्ण कराया जाए। 2 दिन के अंदर प्रारंभ नहीं कराया गया तो आपके वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित कर दिया जाएगा, तथा शौचालय निर्माण से पहले खाली भूमि का फोटो के साथ जियो लोकेशन एवं निर्माण के बाद पूर्ण कराए गए शौचालय की फोटो जियो लोकेशन के साथ हदो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराए जाए। तो यानी आदेश कड़े हैं सभी के लिए। अब इसमें देखिए धनराशि का भी कुछ 8 जनवरी 2024 धनराशि हस्तांतरित कर दी गई है, यानी 8 जनवरी 2024 को जो निकल गया उसी में यानी पैसे भी भेज दी गए हैं। अतः खंड विकास अधिकारी SDM पंचायत कार्रवाई संस्था संबंधित ग्राम पंचायतों के समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। यदि जिन विकास खंडों में शौचालय निर्माण कार्य 2 दिन के अंदर नहीं किए गए तो कार्रवाई और उनके पैसे रोक दिए जाएंगे। नंबर 3 पर देखिए बाल विकास परियोजना कार्यालय निर्माण, यानी बाल विकास परियोजना में जो कार्य का निर्माण है समय समय पर स्थलीय सत्यापन करते हुए हदो हस्ताक्षरी कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। लर्निंग लैब प्रथम चरण का निर्माण, यानी उसमें लर्निंग लैब बनानी है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी BDO से संपर्क स्थापित करते हुए लर्निंग लैब का सत्यापन कर 18 पैरामीटर पर प्रत्येक दशा में उक्त कार्य पूर्ण कराते हुए सूचना हदो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नंबर 5 पे लर्निंग लैब द्वितीय चरण। नंबर 6 पोषण टैगर पर अन्य समस्त बिंदुओं की फीडिंग की स्थिति। तो पोषण टैगर की समस्या को आप देख लें, आपको सुलझानी है। पोषण टैगर पर गैर ब्राह्मण की फीडिंग बाल विकास परियोजना मितौली में 81% है, निगासन में 82% है, बेहजम में 84% है, वह कुंभी गोला में 84% द्वारा ही फीडिंग की गई है। हदो हस्ताक्षरी द्वारा तत्काल फीडिंग पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाए। पोषण टैगर ऐप पर वृद्ध निगरानी की यानी किसने कितनी % की है। बेहजम में 89%, निगासन में 93%, बागेगंज में 95, मितौली में 95 फीडिंग की गई है। जिस संबंध में हदो हस्ताक्षरी द्वारा वृद्ध निगरानी की फीडिंग 100% पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। तो ये यानी आप जो देख रहे हैं किसी गांव के नाम नहीं है, ये परियोजनाओं के नाम है। बेहजम एक परियोजना है, निगासन परियोजना है, बाकी तो इन परियोजना में इतने % काम हो रहा है। तो देखिए पोषण टैगर के लिए वहीं के वहीं सभी बैठे हुए हैं, हर चीज़ देखी जा रही। तो सभी बहन अपना पोषण टैगर पर कार्य समय से पूरा कर लिया करें। अब देखिए दूसरा आदेश पोषण टैगर ऐप पर THR की यानी फीडिंग किसने की है। गोला में 14.88%, निवासन में 41%, बेहजम में 42%, लखीमपुर ग्रामीण एरिया में 47% की गई है। उक्त के संबंध में प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी कुंभी गोला को
चेतावनी जारी करते हुए अन्य परियोजनाओं को अधोसचिव द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर THR पोषाहार वितरण की फीडिंग शीघ्र 100% पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो यानी जो आपकी जो समस्या है वो बहनों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। यानी आपको कई कई जगहों पर पोषाहार बहुत कम मिल रहा है। तो देखिए इन्होंने इतना तो नहीं मिला होगा, कम से कम 50 बच्चे होंगे तो 40 का मिला होगा, लेकिन इन्होंने 14% ही अपना कार्य किया, यानी 15-16 बच्चों का THR भरा है। तो सभी बहन अपना कार्य, हम आपसे बार बार कहते हैं पोषण ट्रैकर पर अपना कार्य समय से पूरा कर दिया करें। पोषण ट्रैकर के आधार पर निर्गत आपूर्ति निर्देश के अनुसार लाभार्थी पंजीकृत की स्थिति देखिए। निर्देश के अनुसार 3,350 गर्भवती के सापेक्ष कुल 2,637 गर्भवती एवं 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे 14,084 बच्चों के सापेक्ष कुल 13,660 बच्चे ही पंजीकृत हैं। इस प्रकार पोषण ट्रैकर पोर्टल पर आपूर्ति निर्देश के अनुसार दोनों श्रेणियों का कुल 937 लाभार्थी का कम पंजीकृत होने के कारण प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीमती राधा रानी एवं मुख्य सेविका श्रीमती सुमन गुप्ता का माह जनवरी 2024 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं। तो यानी जो सुपरवाइजर और यानी CDPO दोनों का, यानी राधा रानी श्रीमती सुमन गुप्ता का वेतन माह जनवरी का रुकेगा। कब तक? जब तक इनका कार्य पूरा नहीं हो जाएगा। यदि इसके उपरांत भी आपूर्ति निर्देश के अनुसार लाभार्थी पंजीकृत दिनांक 5/2/24 तक 100% पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। पोषण ट्रैकर ऐप पर की फीडिंग बाल विकास परियोजना रमिया बेहड़ में देखिए 52% है, यानी लैंगिट्यूड और ये आपको देशांतर और अच्छांतर होता है उसको बता रही हूँ मैं आपको। निगासन में 63%, पलिया में 76%, बिजुआ में 70%। तो इस तरीके से है। हस्ताक्षरित पोषण द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर ये सही फीडिंग आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से शीघ्र 100% पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। पोषण ट्रैकर पोर्टल पर LGD कोड मैपिंग की फीडिंग बाल विकास परियोजना निगासन में 35% की गई। हस्ताक्षर द्वारा पोषण ट्रैकर पर LGD कोड मैपिंग की फीडिंग दिनांक 2 फरवरी 2024 को 100% पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यानी 2 तारीख को ही पूरा कराना था, लेकिन अभी हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी जैसे ही आती है हमारे पास हम आपको अवश्य बताएंगे। आपका दूसरा पॉइंट है पोषण ट्रैकर ऐप पर आधार सत्यापित एवं लाभार्थी मोबाइल सत्यापन। हस्ताक्षर द्वारा निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी पोषण ट्रैकर ऐप पर 100% लाभार्थियों का आधार एवं मोबाइल नंबर सत्यापित कराना सुनिश्चित करें। IGRS शिकायतों के निस्तारण हस्ताक्षर द्वारा निर्देशित किया गया है कि IGRS पोर्टल पर शिकायतें प्राप्त से 3 दिन के उपरांत शिकायतें संदर्भों का निस्तारण करें। IGRS शिकायतें संदर्भों का गुणवत्ता परक स्थलीय निरीक्षण कर शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करते हुए निस्तारण करें। यदि आपकी परियोजना में कोई शिकायत डिफाल्टर श्रेणी व C श्रेणी प्राप्त होती है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी और लिपिक संवर्ग कनिष्ठ सहायक प्रधान सहायक पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। यानी अगर आपकी जो शिकायत होती है वो यानी एक बार जैसे कि आप उसका निस्तारण नहीं करते हैं तो वो चली जाती, फिर से अपने आप वो ख़त्म नहीं होती, फिर से आप उभर आती है और फिर से अपना कार्य शुरू कर देती है, पूछना शुरू कर देती है। जब तक ये वो अपने संतुष्टि नहीं कि हाँ मैं इससे खुश हूँ तब तक वो अपने आप ही आती रहती है और ये A और C श्रेणी में चली जाती है, जिससे कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए 8वां पॉइंट है NRC संदर्भ। जनपद में माह जनवरी 2024 में सेम बच्चों का NRC संदर्भ की स्थिति अत्यंत खराब रही, जो अत्यंत गंभीर विषय है। तो अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 5/2/24 तक सभी परियोजना एक बच्चे का NRC संदर्भ कराना सुनिश्चित करें। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिए गए निर्देशों का अनुपालन गंभीरता से किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। भारत प्रसाद जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी। अब देखिए कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी ईसा नगर खीरी
बाल विकास परियोजना समस्त स्टाफ बाल विकास परियोजना ईसानगर खीरी उपरोक्त अनुसार समय कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो देखिए इस तरीके से आदेश पर आदेश निकल रहे हैं, लेकिन कुछ तो हमारी बहनों की लापरवाही है, इससे कहीं ज़्यादा अधिकारियों की लापरवाही है। तो वीडियो आप भाई बहनों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट में अवश्य बताएं। और जिन भाई बहनों के पोस्टर टैगर पर कार्य पूरा नहीं हुआ है वो पूर्ण कर लें, क्योंकि देखिए THR के बारे में तो हम नहीं कह पाए, क्योंकि कई जगह पर कुछ बहनें कहती हैं कि THR पूरा मिलता नहीं है तो पूरा कैसे भरें। लेकिन इतना भी कम नहीं मिलता है कि आपको देखिए 50 में से 40-35 का तो मिला ही होगा। कम से कम आपने 14 बच्चों का इस परियोजना में 14% यानी पूरी परियोजना में 14% का इतना कम भरा हुआ है। तो इस तरीके से जिन बहनों को कम से कम 100% ना 80% अपना कम से कम भरें, और इसका जानकारी अपने सुपरवाइजर से करें कि हम इतना भरेंगे तो इतना होगा, अगर आप कम देंगे तो हम कम ही भरेंगे, इसे हम पूर्ण नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास पूर्ण होगा ही नहीं तो हम पूरा कहाँ से देंगे, अपना खुद खरीद के अपने घर से थोड़े ही देंगे। तो आप अपने अधिकारियों से बात करें, क्योंकि जो भी होता है मैसेज जाता है जो लाभार्थी होते हैं उनके पास, अगर उसको नहीं देंगे तो आपकी शिकायत 100% पोर्टल पर होगी। और अगर उसको राशन मिलेगा तभी आपकी शिकायत नहीं होगी। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ अपने सुपरवाइजर से अगर कहीं कोई कम मिलता है तो उसको जानकारी करें, सुपरवाइजर से बात करें, बैठकर समस्या का समाधान करें, जिससे कि आपकी शिकायत नहीं होगी। क्योंकि शिकायत होने से भी आपके लिए आपकी छवि धूमिल होती है, आपकी खराब होती है गाँव में कि इसकी शिकायत हो रही है। एक को देख करके दूसरा भी इंसान खड़ा हो जाता है कि हम भी शिकायत करने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे सुबह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।